जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और माता रानी आप सभी को अच्छा रखे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए सुबह सुबह की राम राम। और यहाँ पे हो रही है बस साफ़ सफाई मेरी। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो बस साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं करूँगी पोछा। तो यहाँ पे सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैं फिर करूँगी बाकी के सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह तो बस यही होता है, सबके ही घरों में साफ़ सफाई होती है। तो बस बच्चों के जाने के बाद ही मुझे तो टाइम मिल पाता है करने का। कभी जल्दी हो जाता है तो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, बाकी का काम सारा बाद में करती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा नीचे तो मैं कर चुकी हूँ, ऊपर थोड़ा लेट ही करती हूँ, क्योंकि बेटा जाता है दोपहर में तो वो थोड़ा लेट उठता है, तो फिर इसीलिए ऊपर का रह जाता है। और सुबह सुबह का तो नीचे तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो उससे पहले झाड़ू निकाल ही लेती हूँ, धुलाई वगैरह बाद में करती हूँ। तो क्योंकि बच्चों का जाने का टाइम होता है तो फिर सभी को ही जल्दी होती है, बच्चों को भी जल्दी होती है, उनका लंच बना के देने के बाद ही कर पाती हूँ सारा काम। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा भी लग रहा है, झाड़ू लग चुकी है, ऊपर से सारा लगा के लेके आने के बाद में ही मैंने आप लोगों को नीचे का दिखाया है, क्योंकि ऊपर नहीं दिखा पाई थी, ले जाना भूल गई थी मैं मोबाइल तो नहीं हो पाया था। तो बस ध्यान आया तो अरे यहाँ पे, तो फिर यहाँ का करा, तो आप लोगों को सब दिखा रही हूँ। और यहाँ पे सब करने के बाद में फिर मैं नीचे तक जाऊँगी पोछा लगाती हुई। तो बस मैं यहीं का दिखाऊंगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे झाड़ू पोछा यही रोज़ रोज़ दिखाना हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, तो इसीलिए साफ़ सफाई में आप लोगों को खुद ही पता है टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो छोटा सा ही घर है, आप लोगों को दिख ही था है सारा वीडियो में। लेकिन छोटे से घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाकई में ही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया, अब मैं नीचे जीने में लगाती हुई नीचे फिर पोछा लगा के आऊँगी, फिर मेरा नहाना धोना होगा और उसके बाद मैं करूँगी जो भी काम करना है। तो बेटे के लिए तो मैंने यहाँ से, वो तो वैसे ही उठ गया है, फ्रेश व्रेश नहाना धोना अपना कर रहा है, तो बस मेरा भी नहाना धोना यहाँ पे हो गया है। तो चाय नाश्ता करूँगी और ये साथ ही साथ में मैंने ना दाल भी रख दी है बनने के लिए। तो आज मैं चार जो सारी दालें मिला के बनाते हैं वही दाल बनाऊँगी। तो ये उबल जाएगी, तड़का वगैरह बाद में लगाएंगे। और इधर की साइड में मैंने चाय भी रखी दी है बनने के लिए अपनी। तो बस ये करते करते ही सारा दिन निकल जाता है, और अब तो सर्दियों का दिन आने लगे हैं, तो फिर वैसे भी टाइम ज़्यादा ही पता ही नहीं चलता, पूरा दिन काम करते करते निकल ही जाता है। तो बस यहाँ पे ये मैंने रख दी है चाय साइड में, और इधर की साइड में बन रहा है मेरा दाल। उबल जाएगी तो सारे काम साथ साथ होते रहेंगे। और मैं अब बना लूँगी अपने लिए एक पराठा। तो आटा मेरा लगा हुआ रखा था, सुबह बच्चे गए थे, तो इसीलिए बस पराठा बना के चाय पी के उसके बाद में मैंने ये तड़का लगाया है दाल में, प्याज वगैरह जीरा ये सब डाल के। तो आज मैंने ना तवे में ही बस तड़का लगा दिया। तो बस यहाँ पे तड़का दाल में लग चुका है, और दाल का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, अच्छी बनी थी दाल भी। तो सारी दालें मिला के बनाओ ना, अच्छी बनती हैं। तो अब बस दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर बेटे के लिए मेरे को खाना भी बनाना था, तो रोटियां सेक दी थी मैंने। दाल हमारी बनी चुकी थी, और अब मैं इसका टिफ़िन पैक कर दूंगी। तो टिफ़िन लगाने के बाद में फिर ये अपने स्कूल चला जाएगा, मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। तो ये देखिए मैंने रोटियां भी पैक कर दी, और आज नए टिफ़िन का इन्होंने लेके आई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो नए टिफ़िन में पहली बार ही इनको खाना दिया जा रहा है, और आज स्कूल लेके जाएंगे। और पता है आज स्कूल लेके गए, और आज ही टिफ़िन स्कूल में भूल के आ गए। खाना खाया, खाना खा के वहीं टेबल पर रखा हुआ छोड़ के आ गए। और फिर उसके बाद में मैंने ये सारा बेटे को भेजने के बाद बच्चों को लेके आ गई थी। उसके बाद में मैंने ये यहाँ पे साड़ी में अपनी फॉल लगाना शुरू कर दी है।
और तो मैं पहले तो इस पे एक साइड में मैं मशीन से लगाऊंगी और दूसरी साइड में मैं हाथ से तुरपाई करती हूँ, तो वो हाथ से तुरपाई करूँगी। तो यहाँ ये मजबूत रहती है, वैसे हाथ से लगाओ ना तो पायल में धागे हिलक के सिलाई भी निकल जाती है। तो इसी तरीके से मैं पहले मशीन से एक साइड से लगा लेती हूँ, फिर बाकी की मैं लगाती हूँ हाथ से। तो यहाँ पे हाथ से लगा लूँगी। और ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी फॉल भी, तो अब मुझे टाइम मिला है तो इसमें मैंने फॉल वॉल लगा के रेडी कर लूँगी। हो सकता है मेरा कहीं जाना हो, अगर जाना होगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बताऊँगी। प्लान बन रहा है जाने का, लेकिन अभी कुछ पक्का पता नहीं है। तो अगर जाना होगा तो आप लोगों के लिए वहाँ का दिखाएंगे भी और आप लोगों को बताऊंगी भी। तो कुल मिला के मेरी फॉल अभी शुरू की है मैंने लगाना, और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। बस तुरपाई करनी है, एक साइड तो मैंने लगा चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी फॉल लग के हो गई है रेडी। आप लोगों को अभी दिखाऊंगी सारे। ये देखिए बिल्कुल भी झोल इस तरीके से लगाओ ना तो बिल्कुल भी झोल नहीं आती है साड़ी में। बिना टाका लगाए ऐसे ही लगा लो। मैं नहीं लगाती, बहुत से कच्चा लगाते हैं तो फिर बाद में करते हैं, मैं नहीं करती। मैं इसी तरीके से या फिर मैं पैर रख के तब लगाती हूँ, और मुझे ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी लगा के देखना, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों के लिए मैं जो बेटी के लिए लेके आई हूँ कपड़े वगैरह। साड़ी में फॉल हमारी लग चुकी है, तो अब मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी मैं क्या क्या लेके आई हूँ बेटी के लिए। तो ये देखिए, ये अभी मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ मैं ये। और पता है रियल आवाज़ इसलिए नहीं रखी है, थोड़ा सा टीवी चल रही थी, अगर ज़्यादा वो होती तो फिर कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने रियल आवाज़ नहीं रखी है। और बाहर से भी थोड़ा सा शोर शराबा आ रहा था। तो ये एक टॉप लेके आई हूँ मैं इसके लिए, तो सर्दी वाला तो नहीं है। और ये सर्दियों के लिए स्वेटर है एक इसका वाइट कलर का, इसने खुद ही पसंद किया था तो ये लेके आई हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं इसीलिए साथ में लेके गई थी कि मतलब पसंद करके खुद देख लेना, मैं तो इसीलिए लेके गई थी। लाना तो मुझे बेटे का भी था, छोटे वाले का, लेकिन छोटे बेटे का नहीं ला पाई थी, इसी के लेके आई हूँ। और ये एक है बेल बॉटम, तो ये एक इनने ये पसंद किया था अपने लिए, तो ये बेल बॉटम है। और एक है जैकेट जीन्स की ही, तो इनका ये साइड बन जाएगा पूरा। ये देखिए बहुत दिनों से कह रही थी मम्मी ये जीन्स वाली हमारे लिए चाहिए, तो बच्चों का मन रखने के लिए तो करा ही जाता है, और बच्चों के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये इनके कपड़े आए हैं। और 3 मैं लेके आई हूँ पैंट वाली, गरम वाली लगी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो वो वैसी है, पॉकेट वाली है, अच्छी है, थोड़े से गरम में भी पहन सकता है और थोड़ा सा अगर ठंडा भी मौसम हो तब भी। तो मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी बिटिया रानी के कपड़े कैसे लगे। मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।